नेक्स्ट जो अगला रिलेटिवली इम्पोर्टेंट टॉपिक है दैट इज कटिंग ऑफ लेंस। यानी कि यहाँ पे एक लेंस होगा और उसको कट किया जाएगा। ये ऑन द बेसिस ऑफ दैट क्वेश्चन है, इस पर अभी हम थोड़ी देर बाद आएंगे, पहले थ्योरी कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक अ लेंस। लेंस होने को तो कॉन्केव भी हो सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड कहानी की हम बात करेंगे। स्टैंडर्ड कहानी का मतलब मर्जी आपकी नहीं चलेगी, मर्जी मेरी कह लो या एग्जामिनर की चलेगी। आई मीन आप कोई भी लेंस अपनी तरफ से अभी नहीं लेंगे। स्टैंडर्ड कहानी के हिसाब से कॉन्वेक्स लेंस लिया जाएगा और कैसे भी नहीं कट कर सकते। मतलब लेंस को काटने को तो आप ऐसे भी काट सकते हो, दो पार्ट हो जाएंगे। आप यहाँ पर लेंस को ऐसे भी काट सकते हो, दो पार्ट हो जाएंगे, लेकिन ये सब नहीं करना। लेंस को दो प्रकार से कट किया जाता है। एक तो ये तरीका हो गया, यहाँ पर लेंस के जो दो सेगमेंट बनेंगे दैट विल बी, ये आपका यू कैन से फर्स्ट सेगमेंट हो गया, और इसके बाद में इसका जो लोअर हाफ होगा उसको भी आप चाहें तो बना सकते हैं। ये जो कट का तरीका है इसका नाम हो सकता है, क्या नाम हो सकता है, लॉन्जिट्यूडनल कट या एक्सिस के अलोंग। ये जो लेंस है इसकी ये एक्सिस है, ऑप्टिकल एक्सिस भी आप इसे बोलते हैं। अलोंग द एक्सिस आपने लेंस को कट कर दिया, हॉरिजॉन्टली कट कर दिया या अलोंग द एक्सिस कट कर दिया या लॉन्जिट्यूडनल कट कर दिया, एक ही बात है। ये डायग्राम केस 1 के लिए हो गया। दूसरा जो कट लगाते हैं वो कुछ ऐसे रहता है कि एक वर्टिकल लाइन लेते हैं हम इस प्रकार से। डायग्राम थोड़ा सा भद्दा लग रहा है, रिपीट कर लेते हैं। यहाँ पर ये आपका लेंस हो गया और इसे इस बार कैसे भी नहीं कट करना है, स्टैंडर्ड कहानी लेंगे। आपको लेंस को इस प्रकार से कट करना है। इसको आप ट्रांसवर्स कट बोल सकते हैं और इसको आप चाहें तो वर्टिकल कट बोल सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि एक्सिस के परपेंडिकुलर हो जाएगा ये। ठीक है, तो डायग्राम यहाँ पर इसके जो दो हाफ हैं उनको बना लेते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं। ये हो गया आपका यू कैन से फर्स्ट राइट हाफ, और अब इसका लेफ़्ट हाफ ये भी बना लेते हैं। ये हो गया इसका लेफ़्ट हाफ। अब बात करेंगे कि पूछा क्या जाता है। ये दो प्रकार से सीन क्रिएट किया जाता है एग्जामिनर में, एक ये वाला और दूसरा ये वाला। पहले वाले को क्या कहेंगे, लॉन्जिट्यूडनल या अलोंग द एक्सिस या हॉरिजॉन्टल। दूसरे वाले को एक्सिस के परपेंडिकुलर या यू कैन से वर्टिकल या यू कैन से ट्रांसवर्स। ठीक है, अब यहाँ पर जो केस पहला वाला है उसमें पावर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ये जो बात मैंने बोली, इस बात को समझने के लिए हम विद फार्मूला अप्रोच भी कर सकते हैं और विदाउट फार्मूला। जो फार्मूले से अगर अप्रोच करें तो जिस फार्मूले की यूज होगी दैट विल बी लेंस मेकर फार्मूला। हो सकता है आपको ये फार्मूला ना पता हो, तो पहले हम बिना इसके ही बताते हैं, फिर बाद में हम इस फार्मूले का यूज़ कर लेंगे और दोबारा रीडिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर आप दो केस में से जो दूसरा वाला केस है इसको पहले ही कंसीडर कर लो। तो जो अगर आपने पहला वाला केस कंसीडर कर लिया तो अभी आपको हो सकता है समझ में कम आए। बेटर विल बी कि दूसरा वाला केस पहले कंसीडर करिए। हमें तो बस आप इतना बता दो कि ये एक हमने लेंस लिया, ठीक है, ये भी तो अपने आप में एक लेंस ही है ना, ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। और हमने ये एक और लेंस लिया, ये भी प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। और अगर हम ये कर दें, क्या कर दें, इस लेंस को ऐसा कर दें, तो इससे इसकी पावर पे क्या फ़र्क पड़ेगा। लेंस में जो पावर होती है इतना तो समझ आता है ना कि बिकॉज ऑफ दी कर्वेचर होती है। यहाँ पर जब अगर हम बात करें तो रिफ्रैक्शन के दरमियान पहला जो रिफ्रैक्शन होगा, पहली सरफेस पे जो रिफ्रैक्शन होगा वो कर्व के थ्रू होगा, फिर प्लेन के थ्रू होगा। और अगर हम यहाँ पर इसको जैसे पहले बना था वैसे ही बना दें तो भी बात तो वही बनेगी ना, बस पहले प्लेन के थ्रू हो जाएगा और बाद में कर्व के थ्रू होगा। तो चाहे ऐसे बनाओ चाहे वैसे, बनाने पर न जाइए। यहाँ पर ओवरऑल जो लेंस में पावर है वो जितनी इसमें है उतनी ही इसमें है। मतलब अगर इसमें x है तो इसमें भी x है, दोनों को जोड़ दीजिए तो ये आपका इन टोटल 2x के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर कभी इसकी पावर दे देगा तो इसकी पूछ लेगा, कभी इसकी दे देगा तो इसकी पूछ लेगा। आपको समझ में आ गया होगा कि हाफ कहाँ पे होगा और डबल कहाँ पे होगा।
इसकी पावर अगर p होगी तो इसकी पावर p/2 और इसकी पावर p/2 होगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि इस वाले लेंस को हम ऐसे बना रहे हैं या ऐसे बना रहे हैं, आप कैसे भी बनाओ पावर यहाँ पर दोनों केस में सेम आएगा। अब पूरी थीम को समझिएगा, जहाँ पर सारे केस एक साथ समझिए, आप मिक्स करने की कोशिश करिए। होता क्या है, दो प्रकार के कट होते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, और दोनों में ही दो प्रकार की स्टोरीज पूछी जाती हैं। एक तो पूछा जाता है कि बताओ पावर या फोकल लेंथ या इमेज की पोजीशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, V या F या P, V या F या P। V मतलब इमेज कहाँ बनेगी, F मतलब फोकल लेंथ, P मतलब पावर, राइट। और दूसरी बात जो पूछी जाती है वो इमेज की इंटेंसिटी पे बात करता है एग्जामिनर, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको तो समझ में आ गया कि इस प्रकार से अगर आप कट लगाते हो, इस प्रकार से कट लगाते हो तो ये जो हाफ सेगमेंट है इसकी पावर अब उतनी नहीं रही है, आधी हो गई है, पावर आधी हो गई है, लिहाजा फोकल लेंथ डबल हो जाएगी। क्योंकि इतना तो जरूर पता होगा मेरे भाई कि P जो होता है वो 1/f होता है। तो अगर P आपका हाफ हुआ है तो फोकल लेंथ डबल हुई है, और 1/v माइनस 1/u 1/f ये भी आपको पता होगा। मतलब कहने का जो अगर f बदल गया है, कितना वैल्यू हो गया है ये बाद का प्रश्न है। पहला तो ये कि किस कहानी में क्या परिवर्तन आएगा। यहाँ वाली कहानी की अभी हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ वाली की कहानी में पावर में चेंज आया है, फोकल लेंथ में चेंज आया है, ड्यू टू डैट इमेज की पोजीशन में, इमेज के साइज में, इमेज के नेचर में, नेचर तो हाँ कह सकते हैं चेंजेस आएंगे। तो बेटर विल बी कि आप यहाँ पर लिख दें कि जो ये V है या F है या P है ये चेंज होगा, जबकि इमेज की इंटेंसिटी पे कोई चेंज नहीं होगा। अब ये बात कहाँ से निकल करके आई कि इंटेंसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। दरअसल इमेज की इंटेंसिटी इस बात पर निर्भर करती है कि जहाँ इमेज बनी है वहाँ हाउ मेनी नंबर ऑफ रेज आर अराइविंग। जैसे कि मान लो आप यहाँ पर पूरा कंप्लीट लेंस लिए बैठे हो, ठीक है, और इसके बाद में देख रहे हो कि ये यहाँ पर रेज को मिला रहा है, ठीक है। आपने केवल एक हाफ कंसीडर किया, ओनली व्हाट यू हैव कंसीडर फर्स्ट लेफ्ट हाफ सपोज, ठीक है। तो आपने अभी कहा कि सर पावर आधी हो जाएगी, फोकल लेंथ डबल हो जाएगी। मतलब ये फोकल लेंथ, ये वाली डिस्टेंस अगर 20 थी तो जो नीचे वाला लेंस है उसकी फोकल लेंथ 20 नहीं होगी, वो डबल हो जाएगी, 40 हो जाएगी। मतलब 40 सेंटीमीटर की दूरी पे रेस को ये कन्वर्ट करेगा, मिलाएगा जाके, ये 40 सेंटीमीटर की दूरी पर हो गया। लेकिन यहाँ पर हमने दो रेज बनाई, असलियत में दो थोड़ा ना होती हैं, दो तो हमें इमेज को बनाने के लिए एटलीस्ट रिक्वायर्ड होती हैं। नंबर ऑफ रेज यहाँ पर बहुत सारी बनाई जा सकती हैं। तो यहाँ पर चाहे हम बात कर लें, चाहे नीचे वाले केस पे बात कर लें, अगर हम 4 रेज बना रहे हैं यहाँ, ठीक, और उतनी ही यहाँ बना रहे हैं, तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ रेज विल बी 4 एंड यहाँ पर भी नंबर ऑफ रेज विल बी 4। कन्वर्जिंग पॉइंट इफेक्टेड, पॉइंट जहाँ पर रेज मीट करी है वो चेंज हुआ है इस प्रकार के कट में, लेकिन रेज की जो संख्या है उस पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसलिए वी कैन से दैट कि इस वाली चीज में कोई फर्क नहीं आएगा। अब ये वाले पर हम बात करेंगे। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप सम टाइम क्वेश्चन ऐसा पाओगे कि भाई ये जो लेंस था ना, इसका लोअर हाफ ब्लैक पेपर से रैप कर दिया, कवर कर दिया या पॉलिश कर दिया। पॉलिश करना तो ठीक नहीं होगा, मतलब ओपेक कर दिया जिसके आर पर रेज नहीं जा सकती है। तो इफ़ यू कंसीडर होल एंड इफ़ यू कंसीडर ओनली अपर हाफ, देन व्हाट अफेक्ट, किस चीज़ पर कोई फर्क पड़ेगा। यहाँ पर ये भी अपने आप में उतनी ही फोकल लेंथ का लेंस है, क्योंकि हमने अभी आपको कहा रेज कहाँ मिलेंगी ये इस बात पर निर्भर करता है कि कितने बार मतलब रिफ्रैक्शन हुआ और कितने किस टाइप की कर्वेचर उसको रास्ते में मिल रही हैं। जैसे कि आपने इस प्रकार का जब ये कट लगाया था, इस प्रकार का जब कट लगाया था तो यहाँ पर 2 बार कर्व सरफेस मिला, रिफ्रैक्शन हुआ, एक बार यहाँ पर एक बार यहाँ पर। जबकि अगर एक हाफ केवल कंसीडर करें तो एक कर्व सरफेस तो इसको मिला, लेकिन दोबारा वाला जो सरफेस था वो इनएक्टिव हो गया, उसमें कर्वेचर नहीं था, तो उसमें जो पावर है की कमी आ गई। जबकि यहाँ पर अगर हम देखें
तो यहाँ पर देखें और यहाँ पर देखें, दोनों में तुलना करें तो क्या समझ में आएगा कि रेज यहाँ से जब यहाँ जाएगी, रेज जब यहाँ से यहाँ जाएगी तो एक बार इसको इस पॉइंट पर रिफ्रैक्ट होना है और एक बार इस पॉइंट पर रिफ्रैक्ट होना है। 2 बार आपको यहाँ पर रिफ्रैक्शन मिल रहा है और 2 बार कर्वेचर मिल रहा है। यहाँ पर भी देखिए वही कहानी है, 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है और 2 बार कर्वेचर है और वही सेम कर्वेचर है, इसलिए फोकल लेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फर्क किस पे पड़ेगा, मैंने कहा स्टोरी समझिएगा। ये 2 प्रकार के कट होते हैं और इसमें जो पूछते हैं वो 2 प्रकार की कहानी होती है। एक प्रकार की कहानी कि बताइए इमेज में क्या कोई चेंज आएगा, इमेज की चेंज में मतलब पोजीशन, इमेज में फोकल लेंथ, इमेज में पावर, क्या इनमें कोई चेंज आएगा? यहाँ पर पावर में चेंज नहीं आएगा। लेंस अभी भी उतनी ही पावर का होगा, उतनी ही फोकल लेंथ का होगा, उतने ही बार रिफ्रैक्शन होगा, उतनी ही कट सरफेस इन बिटवीन मिलेंगी और उसी कर्वेचर की मिलेंगी। सो इन दिस केस पावर या यू कैन से इमेज की पोजीशन या यू कैन से फोकल लेंथ, ये सब पैरामीटर नहीं चेंज होंगे, लेकिन इंटेंसिटी यहाँ पे चेंज हो जाएगी। वो क्यों? अगर आप जैसे इस केस को लो, तो इस केस को लोगे तो अगर आप 2 रे ऊपर बनाते हो और 2 रे नीचे बनाते हो तो टोटल 4 रे आपने बनाई पहले वाले केस में, और दूसरे वाले केस में दोनों ही बार रेज मिलेंगी सेम प्लेस पे जाके, कन्वर्ट होंगी सेम वाले प्लेस पे। यहाँ पर हम अगर रेस को बनाएं और यहाँ पर रेस को बनाएं, ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा कि अगर हम केवल अपर हाफ कंसिडर करें तो रेस की जो पॉइंट होगा जहाँ पे रेस को मिलना है वो डिस्टेंस नहीं चेंज होगी। अगर रेस यहाँ पर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस मीट कर रही हैं तो यहाँ पर भी 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस मीट करेंगी, बट यहाँ पर नंबर ऑफ रेज इस बार, ये आप देख लो, ये नीचे वाला पार्ट ओपेक कर दिया है, रेज हिट करी लेकिन पेनिट्रेट करके बाहर नहीं आ पाएंगी, नंबर ऑफ रेज बिकम हाफ। सो यहाँ पर इंटेंसिटी में परिवर्तन आएगा। तो आपको क्लियर हुआ? अब कहानी को समराइज कर देते हैं। 2 प्रकार के मैंने आपको बताया कट होते हैं, कौन कौन से? एक हॉरिजॉन्टल कट और एक वर्टिकल कट, ठीक है। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कट में क्या होता है कि ये देख लीजिए क्या चेंज हुआ क्या चेंज नहीं हुआ। हॉरिजॉन्टल के कट, ये वाले कट में इंटेंसिटी में चेंज आता है, यहाँ पर आई के आगे आप टिक कर दीजिए, इंटेंसिटी चेंज होती है। और वर्टिकल कट में पावर या फोकल लेंथ या इमेज की पोजीशन, ये सब चेंज होता है। ये इस पूरी स्टोरी का कंक्लूजन है। आप इसे स्क्रीनशॉट चाहें तो ले लें, लेकिन बेटर होगा खुद से लिख लें। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये क्वेश्चन कहता है कि बाई कॉन्वेक्स लेंस है, उसकी पावर P है और वर्टिकली स्प्लिट किया या कट किया आपने इनटू 2 आइडेंटिकल प्लेनो कॉनकेव पार्ट, ठीक है, प्लेनो कॉनकेव पार्ट। यहाँ पर इन्होंने कॉनकेव ले लिया है, तो आप पैनिक मत हो जाइएगा कि सर ने तो पूरा कॉन्वेक्स के लिए बताया तो कॉनकेव के लिए क्या कुछ अलग होगा। नहीं, जो रीजनिंग मैंने बताई वो तो अभी भी इक्वली वैलिड है ना। सपोज यू हैव कंसीडर व्हाट बाइकॉनकेव लेंस, दिस इज योर बाइकॉनकेव लेंस। ये क्या है? ये एक बाइकॉनकेव लेंस है, ये एक बाइकॉनकेव लेंस है, अभी भी नहीं है, अब है जी। इसको आपने स्प्लिट किया है और स्प्लिट करने के बाद आपको जो 2 मिले हैं वो क्या मिले हैं? वो प्लेनो कॉनकेव लेंस मिले हैं। ये मान लेते हैं लेफ्ट हाफ है और ये मान लेते हैं राइट हाफ है। तो आपको समझ में आया कि इस बार जो कट लगाया गया है उस कट से नंबर ऑफ रेज मीटिंग एट सर्टेन पॉइंट विल नॉट चेंज, बट फोकल पॉइंट विल चेंज। बिकॉज अगर हम केवल इतने को फोकस करें तो इतने से क्या होगा कि रेज अगर क्रॉस करके जाती हैं तो उसको एक ही बार कर्व सरफेस मिली है इन बिटवीन, ये तो प्लेन हो गई ना, ये इफेक्ट नहीं डाल रही होगी लेंस को रेज को कन्वर्स कराने में, मिलाने में। जबकि यहाँ पर क्या है, एक बार यहाँ पर और दोबारा कन्वर्जन यहाँ पर, तो यहाँ और यहाँ 2 बार रेज कन्वर्ज हुई है, तो इसमें पावर एक्स्ट्रा है और इसमें पावर उतनी नहीं है। तो इन मैग्नीट्यूड अगर हम बात करें कॉनकेव वर्ड से बस इतना फर्क पड़ेगा कि ऑल द पावर्स विल बी नेगेटिव, सो वी हैव टू से मैग्नीट्यूड बेटर रहेगा। यह क्लियर हुआ? तो आपने जिस प्रकार से यहाँ कट किया है यहाँ पर वर्टिकल, तो पावर ऑफ ईच पार्ट विल बी, कंप्लीट का P था तो हाफ हाफ हो जाएगा। ना अब अगर इन केस आपको लेंस मेकर फॉर्मूला आता है तो वो देख लो।
लेंस मेकर फार्मूले की मदद से ये कहानी मैथमेटिकल हो जाएगी। तो जो है ना, अगर कुछ कम समझ आया तो वेल एंड गुड हो जाएगा। जैसे लेंस मेकर फार्मूला ये कहता है 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 देन 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक, अब आप इसी फार्मूले को लगाइए। सबसे पहले बाई कॉन्वेक्स के लिए लगाइए। ठीक है, बाई कॉन्वेक्स के लिए लगाओगे तो ये आएगा 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 देन इसका और इसका रेडियस मैं मैग्नीट्यूड मैं सेम टू सेम मान के चल रहा हूँ। तो ये r1 ये भी r मान के चल रहा हूँ, r2 ये भी r की मान के चल रहा हूँ। इस वाले का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है लेफ्ट वाले का वो पॉजिटिव में लेते हैं और राइट वाले का नेगेटिव लेते हैं। ये आपका 2 बार माइनस हो गया। सावधानी पूर्वक डील करेंगे तो समझ में आएगा कि ये 0 नहीं आएगा, ये आपका 2/r आ जाएगा। ये हो गया जब आपने समूचा लेंस लिया है। अभी हम ना कट करने जा रहे हैं लेंस को, और ये वर्टिकल कट है। इस बार आप 1/f अगर लिखोगे तो क्या आएगा, म्यू माइनस 1। यही फार्मूला लगा रहे हैं बट इस वाले केस के लिए। तो यहाँ पर तो 1/r आएगा, और यहाँ पर ये प्लेन सरफेस के लिए जो r होता है वो इनफाइनाइट होता है, और 1/∞ ये 0 होता है। तो ये आ जाएगा म्यू माइनस 1 देन इंटू 1/r। नाउ वी कैन कंपेयर f एंड f डैश। वेरी इजी टू कंपेयर। हाउ वी कैन कंपेयर दैट, आप यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर लो और यहाँ पे 1/2 कर लो। तो ये वाला जो टर्म है एज अ होल विल बिकम 1/f। तो ये हो गया 1/f मल्टीप्लाइड बाई 1/2। तो ये हो गया आपका 1/2f। ठीक है, आप यहाँ पर f अगर निकालो तो f जो आएगा वो f डैश बाई 2 आएगा। ठीक है, और अगर पावर निकालो तो p डैश, इसकी जगह p डैश लिख दिया मैंने और इसकी जगह p लिख देंगे 1/f की जगह, तो ये p/2 आ जाएगा। तो आपका जो पावर है, फाइनल पावर, वो आधी हो गई है, लेकिन फोकल लेंथ आधी नहीं हुई है। f डैश f/2 नहीं है, वो 2f है। फोकल लेंथ डबल हो जाएगी, पावर आधी हो जाएगी ड्यूरिंग वर्टिकल कट। एंड आप चाहो तो ये बाई कॉन्केव के लिए भी कर सकते हैं, सेम मैकेनिज्म विल बी फॉलोड। बट द ओनली डिफरेंस हियर कि यहाँ पे माइनस आएगा एक, यहाँ पर 2/r विद माइनस आएगा, तो यहाँ भी माइनस आएगा। ओवरऑल रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर वर्टिकल कट हो रहा है बाई कॉन्केव हो और चाहे बाई कॉन्वेक्स हो, स्प्लिट किया गया है 2 इक्वल हाफ में, तो फिर इंटेंसिटी ऑफ द इमेज पे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। द ओनली डिफरेंस विल बी इन फोकल पॉइंट, या यू कैन से फोकस, या यू कैन से पावर, राइट। जबकि अगर हॉरिजॉन्टल कट कर दिया गया कहीं पे तो उससे इमेज की इंटेंसिटी पे फर्क पड़ जाएगा, या यू कैन से ब्लैक पेपर से रैप कर दिया तो इमेज की इंटेंसिटी पे फर्क पड़ जाएगा। इससे इस प्रकार के हॉरिजॉन्टल कट से इमेज कहाँ बनेगी, इमेज मतलब किस पोजीशन पे होगी, इमेज फोकस, ये सब कहीं कोई चेंज नहीं आएगा। आई होप सफिशिएंट मैंने कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दिया है। रही बात क्वेश्चन की, तो आप प्लेलिस्ट में एंटर करके क्वेश्चन जितने चाहें प्रैक्टिस कर सकते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन विल कीप ऑन इंक्रीजिंग डे बाय डे इन योर प्लेलिस्ट।